सोचिए आप अपने पूरा परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आपके हाथ में टिकट, आपका बैग तैयार, आपका जाने का पूरा प्लान सेट है। तभी एक आवाज आता है कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है आपका उड़ान रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक फ्लाइट कैंसिल था या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम फेल हो रहा था? दोस्तों, 2025 इंडिगो संकट सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हमारा सिस्टम और हमारा माइंडसेट का सच है। पायलटों की कमी का असली जड़। जब नए नियम लागू होते हैं तो पायलटों को लगता है कि उनके सेहत और सुरक्षा खतरे में है। बहुत सारे पायलट ने बीमार हो गए, छुट्टी पर चले गए, कुछ ने सीधे कहा हम इतने थके हुए हैं कि उड़ान नहीं भर सकते हैं। फिर हुआ सबसे बड़ा असर, पायलट कम, उड़ान ज्यादा, उड़ान पर समय नहीं, कई उड़ान रद्द कर दी गई। यात्रियों का गुस्सा, मीडिया में चर्चा, सरकार को दखल देना पड़ा। यह किसी एक दिन की गलती नहीं थी, ये कई सालों तक जमा हो रही समस्याओं का विस्फोट हुआ था। यात्रियों की परेशानी इतनी क्यों नाराजगी है? लोग फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराज नहीं होते, वो इसीलिए नाराज होते हैं क्योंकि कोई सही जानकारी नहीं देता। 10-10 घंटे लाइन में रहना, ना खाना ना पानी, किसी को शादी छूट गई, किसी को एग्जाम छूट गया, किसी को घर जाने के इमरजेंसी थे। ऐसे समय में उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं होती है, ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाती है। जब एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसते थे तो तब सिर्फ फ्लाइट नहीं रुकती थी, लाखों लोगों का भरोसा रुक गया था। सरकार की एंट्री क्या कदम उठाएगी? जब हालत काबू से बाहर होने लगे तो सरकार सकीर हो गई। सरकार ने आदेश दिया कि टिकट को दाम सीमा से ऊपर नहीं किया जा सकता है, एयरलाइन को तुरंत रिपोर्ट देनी चाहिए। जांच शुरू हुई, अतिरिक्त उड़ान लगाई गई। लेकिन सवाल यही नहीं है क्या यह संकट टाला जा सकता था, और इसका मतलब जवाब है हाँ। अगर सही समय पर सही माइंडसेट अपनाया जाता तो सही हो सकता। इस संकट की जड़ एक ही थी, गलत माइंडसेट। पहली गलती, बड़ी कंपनी का अहंकार, सोचा था कि संभाल लेंगे। दूसरी गलती, इंसान को मशीन मान लेना, पायलट भी इंसान है, उनकी थकान असली है। तीसरी गलती, समय की गणना, त्योहारों और शादी के मौसम में उड़ानों की मांग बढ़ती है, उस समय कोई बदलाव लाना सबसे जोखिम था। चौथी गलती, ग्राहकों को ना जानकारी देना, यही वजह है कि लोग ज्यादा भड़क गए हैं। पांचवी गलती, अल्पनिक कमाई का लोभ, ज्यादा उड़ान ज्यादा कमाई, लेकिन यह सोच लंबी अवधि में हमेशा नुकसान करवाती है। अक्सर लोग सोचते हैं अरे विमान तो मशीन है, उड़ जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टा है। एक उड़ान में शामिल होते हैं पायलट, केबिन क्रू, जमीन का स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इंजीनियर, मौसम की जानकारी, हजारों छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। अगर एक भी हिस्सा टूट जाए तो पूरी उड़ान खतरे में हो सकती है। इसीलिए एयरलाइन का चलाना सिर्फ तकनीक नहीं है, एक बड़ा मानसिक संतुलन भी होता है। आखिर यात्री लोग इससे क्या सीखें? पहला, हमेशा बैकअप का प्लान रखें। दूसरा, शादी या इमरजेंसी में ट्रेवल हो तो एक दिन पहले तैयार हो जाएं। तीसरा, यात्री बीमा करवाएं। चौथा, बिना वजह से सस्ती उड़ान ना चुने। पांचवा, संभावित मौसम और एयरलाइन अपडेट देखें। आप जितने तैयार होंगे उतनी मानसिक शांति मिलेगी। एयरलाइन क्या सीखे? पहले इंसान बाद में कमाई। दूसरा, पायलटों की संख्या सही रखें। तीसरा, यात्रियों को तुरंत अपडेट दें। चौथा, हर एयरलाइन के पास बैकअप कर्मचारियों का टीम हो। पांचवा, भरोसा टूट जाए तो कारोबार टूट जाता है। एयरलाइन रिश्ते पर चलती है, सिर्फ टिकट पर नहीं। भारत को क्या बदलने की जरूरत है? भारत की हवाई यात्रा दुनिया में सबसे तेजी बढ़ रही है, लेकिन हमारा एयरपोर्ट, हमारी योजना अभी भी पुराने समय की है। भारत को होना चाहिए आधुनिक एयरपोर्ट, पायलट की ट्रेनिंग बढ़ाना, सख्त निगरानी, कंपनियों की जबरदस्ती, यात्रियों के अधिकार को मजबूत करना, तभी हमारा हवाई सिस्टम भविष्य में संभल पाएगा। क्या ऐसा संकट दोबारा भविष्य में होगा? अगर माइंडसेट नहीं बदला तो हाँ होगा, लेकिन अगर कंपनियों सीखे, सरकार का सख्त रहे और यात्रियों का जागरूक हो तो भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाई और देश बन सकता है। तो दोस्तों, विमान उड़ते हैं इंजन से, लेकिन चलता है इंसान से, और जब इंसान का दिमाग थक जाता है तो सबसे बड़ी भी मशीन रुक जाती है। इंडिगो में संकट ये हमें याद दिलाता है कि सिस्टम तभी चलता है जब इंसान सही हो। सिस्टम का सच जानने के लिए मेरे चैनल को अभी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।